हेलो गाइस, आज हम इस डिज़ाइनर ब्लाउज़ की कटिंग करना सीखेंगे बहुत ही आसान तरीके से। ये ब्लाउज़ नहीं, हम टॉप कटिंग करेंगे क्योंकि लेंथ अगर ये बड़ा हो जाता है तो टॉप हो जाता है। अगर ये शॉर्ट रखते हैं तो ब्लाउज़ समझ लीजिए हो गया। तो उस हिसाब से आपको जो करना है आप कर सकते हो, आपकी मर्जी से। तो आपके पास जो मेजरमेंट है, जो ऑर्डर है या जो बनाना चाहते हो, आप उस हिसाब से कर सकते हो। तो मुझे जो मेजरमेंट मिला है थोड़ा लॉन्ग मिला है, तो मैं टॉप के हिसाब से कटिंग कर रहा हूँ। तो सेम रहेगा, लेंथ बढ़ जाएगा तो टॉप हो जाता है, शॉर्ट रहेगा तो ब्लाउज हो जाता है। तो आपको जो समझना है, जो करना है आप कर सकते हो। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले एक पेपर ले लेंगे, सीधा मार्किंग करेंगे। ये हमारे शोल्डर का मार्किंग है, यहीं से हम लेंथ और डॉट पॉइंट कर लेंगे। हम आज फर्मा कटिंग करेंगे, उसके बाद कपड़े को थोड़ा कटिंग करके सेट करके आपको दिखा देंगे कि किस तरह से ये दिखता है। क्योंकि ये पूरा बनाने के बाद ही होता है, ये डमी में ज़्यादातर होता है ड्रेपिंग करके। लेकिन हम इस तरह से आपको टेबल पे ही बता देंगे किस तरह करेंगे तो हो जाएगा। तो दोनों निशानों को मैंने लगा लिया, लेंथ वाले को और डॉट पॉइंट वाले लेंथ को। इस तरह से मैंने दोनों निशान लगा दिया। अब शोल्डर का मार्किंग करेंगे, तो शोल्डर जितना भी है उसका हाफ करके निशान लगाना है। तो आप मेजरमेंट देखते रहिए, साइड में लिखा हुआ है, तो उसके हिसाब से आप फॉलो करते हुए जाएंगे तो सेम टू सेम कर पाएंगे। तो देखिए मैंने हाफ करके निशान लगाया 7.5 पे। 1 इंच शोल्डर को डाउन करेंगे, 1 इंच ही करना है, 1 इंच ही इनफ होता है। अगर कुर्ती वगैरह होता है तो उसमें 1.5 इंच तक किया जाता है। ये डार्ट वाला हम प्रिंसेस कट में करते हैं तो 1 इंच ही करना चाहिए, क्योंकि प्रिंसेस कट में जब हम प्रिंसेस कट का शेप लगाते हैं तो वहाँ पे और डाउन हो जाता है। उसके हिसाब से मैंने किया और नेक की ब्रॉडिंग 3.25 पे लगा के मैंने शेप दे दिया। अब आर्मोल का लेंथ निकालेंगे तो 7 इंच पे निकालना है और वहीं पे हम अपर चेस्ट नापेंगे। तो जो भी अपर चेस्ट है उसको 4 से डिवाइड करना है और उसके बाद वहाँ निशान लगा देना है। तो देखिए जिस तरह मैं लगा रहा हूँ इस तरह से आपको करना है। तो 36 है तो 9 इंच 1 पॉइंट पे लगा लेंगे और उसके बाद आधा इंच और बढ़ा के एक और निशान लगा लेंगे। ये हमारे प्रिंसेस कट में एडजस्ट होता है, इसके लिए हमको बढ़ा के लगाना चाहिए। और यहाँ पे शोल्डर आधा इंच सिर्फ डाउन करेंगे, सिर्फ आधा इंच, इससे ज़्यादा नहीं करना है क्योंकि हमको यूज़ तो नहीं करना है। लेकिन मैं आपको आइडिया बता रहा हूँ कि यहाँ पे ज़रूरत नहीं है शोल्डर का, लेकिन फिर भी मैं निशान लगा के आपको दिखाता हूँ। और 4 इंच नीचे एक निशान लगा देंगे, यानी क्रॉस फ्रंट के आगे बिल्कुल सामने, यहीं पे क्रॉस फ्रंट आता है, वहीं पे निशान लगाना है। अब बस्ट का सेंटर निकालेंगे तो जो भी फुल बस्ट है उसको 10 से डिवाइड करना है, जितना है उतने पे ही निशान लगा दो, इसमें माइनस नहीं करोगे तो चलेगा। अगर टॉप कटिंग कर रहे हो तो, अब ब्लाउज कर रहे हो तो 1 पॉइंट माइनस करना है। अब वेस्ट पे आके 1.25 इंच के करीब आपको माइनस कर देना है। थोड़ा कम भी करोगे तो चलेगा, 1.25 इंच भी चलेगा, आपकी मर्जी है, जितना करना है करो। लेकिन वेस्ट मैंने 2 लिया है तो देखिए मैंने सेंटर में लगा दिया और नीचे मैंने जो लाइन लगाया था वो फुल वेस्ट का है, मतलब कि लोअर वेस्ट, जहाँ पे हमारा ब्लाउज का लेंथ खत्म होगा। बीच में मैंने एक और लगाया है निशान, क्योंकि वो वेस्ट आएगा वहाँ पे, तो 2 वेस्ट इसका होगा, तब जाके ये शेप अच्छी तरह से आएगा। नहीं तो आप नीचे वाले हिसाब से कटिंग करोगे तो टाइट होगा और अच्छी तरह नहीं बैठेगा, या तो वेस्ट पे लूज हो जाएगा या तो नीचे टाइट हो जाएगा। तो इस हिसाब से आपको 2 वेस्ट लेना चाहिए। तो 2 वेस्ट का मेजरमेंट मेरे पास आया है तो 2 वेस्ट का मैं बता रहा हूँ। उसके बाद सारे निशानों को इस तरह मिला के मैंने लाइन लगा लिया तो प्रिंसेस कट का शेप हो गया। और उसके बाद मैंने लाइन भी लगा लिया जो मैंने नहीं लगाया था। तो आपको लाइन लगाना है तो लगाओ, नहीं लगाओगे तो भी चलेगा। तो मैं तो ऐसे ही कटिंग कर देता हूँ, इसीलिए मैंने पहले ऐसे किया, बाद में लाइन लगा के आपको दिखा दिया कौन सी लाइन कहाँ का है। अभी देखिए हमारा यहाँ पे डार्ट निकालेंगे, तो डार्ट यहाँ पे 1.25 इंच निकालना है, क्योंकि अपर चेस्ट में ज़्यादा फर्क नहीं है, तो आपको 1.25 इंच ही निकालना है, 1.5 इंच का ही फ़र्क है। उसके बाद आर्मोल को चेक कर लेना है। आर्मोल को इस तरह टर्न करके चेक करेंगे, अगर छोटा है बड़ा है जो भी है, कम ज़्यादा है, यहाँ पे कर लेना है, सही कर लेना है। लेकिन मैंने नाप के देखा तो बराबर आया, तो आप भी इस तरह से चेक कर लो। अगर बराबर आता है तो वहीं पे डन कर दो, अगर कम ज़्यादा आता है तो कम ज़्यादा वहाँ कर लेना है। उसके बाद हमने शेप लगा लिया, तो इस तरह आपको शेप लगा लेना है आर्मोल का। बाद में हम इसका सेटिंग करेंगे, लेकिन पहले हमको कर लेना है। अभी वेस्ट पे हम 2 इंच का डाट लगाएंगे, सिर्फ 2 इंच का लगाना है, क्योंकि हम टॉप कटिंग कर रहे हैं। ब्लाउज करते तो ज़्यादा लगाते, लेकिन यहाँ पे टॉप कटिंग कर रहे हैं तो उस हिसाब से 2 इंच लगाना है और नीचे आके और थोड़ा माइनस करके निशान लगाना है। 2 इंच भी सीधा लेके आओगे तो चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। थोड़ा अगर माइनर कर लेते हो तो भी चलेगा, क्योंकि वहाँ पे भी शेप निकल जाएगा। स्ट्रेट रखते हो तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, साइड से शेप निकल जाएगा। तो आप इस तरह से आप सेट करके इस तरह नाप सकते हो, निशान लगा सकते हो जैसे मैंने किया है। उसके बाद हम लेंथ नापेंगे डार्ट के लेंथ को, तो जितना सेंटर का है उतना ही हमारा ये साइड का भी होना चाहिए। तो इस तरह टर्न करके नाप लेंगे कि छोटा है बड़ा है क्या है, फिर वहीं पे हम निशान लगाएंगे। तो इस तरह से नापेंगे तो बराबर होगा, यानी कि जब भी हम डार्ट लगाएंगे तो छोटा बड़ा नहीं होगा, बराबर होगा, इक्वल होगा। तो इक्वल होना ज़रूरी है, नहीं तो क्या होता है छोटा बड़ा होता है तो आपको तकलीफ होता है, बाद में छांटना पड़ता है, वो दिक्कत होता है। आपको अगर फिक्स समझो एम्ब्रॉयडरी कराना है तो दिक्कत तो हो ही जाएगा। तो इसलिए ये सब नाप के करना है तो अच्छी तरह से हो जाएगा। उसके बाद मैंने एक शेप लगा दिया नीचे वेस्ट की लाइन का। उसके बाद हम नाप के देखेंगे वेस्ट हमारा कितना है, उतने से 4 से डिवाइड करके वहाँ पर निशान लगा देना है, लूजिंग देना है,
तो यहाँ पे आप 1 इंच की लूजिंग दे सकते हो। अगर टॉप कटिंग कर रहे हो तो, फिटिंग वाला कर रहे हो तो भी 1 इंच की लूजिंग देना है, क्योंकि ब्लाउज में नहीं दिया जाता है लेकिन टॉप में देना है आपको। तो लूजिंग दोगे तो ही अच्छी तरह से ये फिटिंग आएगा, अच्छा बैठेगा, आप अपनी जगह पे सेट हो जाएगा। नहीं तो आप फिटिंग बनाओगे तो ब्लाउज में फिटिंग चलता है, टॉप में नहीं चलता है। तो मैं टॉप की कटिंग बता रहा हूँ, इसलिए मैंने 1 इंच की लूजिंग पे निशान लगा लिया। अब यहाँ भी आपको आधा इंच या 1 इंच की लूजिंग पे आपको निशान लगाना है, जो भी हमारा लोअर वेस्ट है। लोअर वेस्ट मतलब जहाँ भी लेंथ ख़त्म हो रहा है, तो इस तरह से आपको लगा लेना है निशान। ये निशान हमारे हो गए। अब ये तीनों निशानों को मैच कर देना है, तो हमारा साइड का ये हमारा जो है सीम हो जाएगा। तो इस तरह से आपको कर लेना है। तो देखिए मैंने किस तरह से स्केल रखा है, इस तरह से रख के आपको शेप लगा लेना है। तो इस तरह शेप लगा लोगे तो परफेक्ट एकदम अपनी जगह पे अच्छी तरह से बैठ जाएगा। तो इस तरह से सेट हो जाता है अपनी जगह आराम से, कोई तकलीफ नहीं होता। देखिए मैंने किस तरह लगाया है, इस तरह से आप लगा लो तो ये आराम से टॉप बन जाएगा। अभी देखिए मैं शेप लगा रहा हूँ प्रिंसेस कट का, ऊपर का जो मैंने नहीं लगाया था वो भी आपको इस तरह से लगा लेना है। अब ये कंप्लीट हो गया। अब हम इसका नेक का निशान लगाएंगे। तो नेक किस तरह का है, आप देखो हमारा ऊपर का हिस्सा मैंने जो भी लगाया था, अब इसको छोड़ देना है। नेक का निशान का शेप लगाना है ट्यूब कट में। तो इस तरह से नाप लेंगे, यानी कि यहाँ भी जितना भी निकला है साइड में भी उतना ही निकलना चाहिए। तो उस हिसाब से शेप लगाओगे तो बराबर होगा। आर्मोल पे आके आधा इंच झुका देना है। झुका देना है इसलिए कि कभी भी आर्मोल जितना भी है उससे थोड़ा नीचे लो होता है। जो भी स्लीवलेस होता है, ट्यूब कट होता है या बिना स्लीव्स का जो भी हो, इन कट हो, कुछ भी हो, यहाँ पे झुका दिया जाता है। अगर जिसमें स्लीव नहीं है तो, अगर स्लीव है तो आपको ऊपर वाले मार्किंग को फॉलो करना है, और नहीं तो अगर स्लीव वाला नहीं है तो नीचे वाले मार्किंग को फॉलो करना है। तो इसलिए मैंने नीचे एक मार्किंग आधा इंच का लगा दिया। अब यहाँ पे निशान लगा रहा हूँ, यहाँ पे स्ट्रैप आ जाएगा आपका। तो पतली सी डोरी आप देख रहे हो मॉडल के उस पर शोल्डर पे, तो पतली सी डोरी आप यहाँ पे लगा सकते हो। तो यहाँ पे मेजरमेंट भी आपको मिल जाएगा कितना लंबा लगाना है। ये मेजरमेंट और बैक का नाप के आप यहाँ पे आराम से उतनी पट्टी लगा सकते हो, या मॉडल को या कोई भी किसी के लिए बना रहे हो तो ट्रायल कर सकते हो, या डमी में लगा के सेट कर सकते हो। तो आपके हिसाब से जैसे करना है आप कर सकते हो, लेकिन इस तरह से मेजरमेंट बराबर निकल जाता है डोरी का, जो भी आपको लगाना है। तो जितना भी नाप आता है उससे आधा इंच माइनस करके लगाया जाता है, ताकि अच्छी तरह से वो टाइट बैठे, ढीला ना रहे, नहीं तो गिरता है वो ख़राब दिखता है। तो मैंने साइड की कटिंग कर लिया बाहर से। अब इसको हम मार्किंग करके आपको दिखाएंगे कि ये डिज़ाइन किस तरह का दिखता है और किस तरह से आपको सेट करना है। तो देखिए मैं यहाँ से निशान लगाना शुरू कर रहा हूँ। ये लंबा है, सेम तो नहीं दिखेगा, क्योंकि जो भी टॉप है ये ब्लाउज़ है, तो ब्लाउज़ के हिसाब से शेप अच्छा आता है। ये थोड़ा लंबा है तो ये बराबर शेप नहीं दिखाई देगा आपको, लेकिन फिर भी मैं लगा के आपको दिखाता हूँ कि किस तरह का दिखता है। अभी जितना डाट का यहाँ पे एरिया छूटा है उतना ही यहाँ छोड़ के वहाँ साइड पे लाके मिला देना है। तो इस तरीके से हमारा शेप जाके वहाँ पे जब डाट को क्लोज करेंगे तो ये बराबर दिखाई देगा। तो इस तरह से डाट लगाना ज़रूरी है, लेकिन मॉडल ने पहना है उसमें डाट नहीं है। आप देखो अच्छी तरह से, और रिंकल आता है साइड में, जूम करके मैं दिखा रहा हूँ, आप देखो किस तरह का दिखता है। वो सही तरीका नहीं है। अभी दूसरे तरफ का इस तरह से गैदरिंग करके करना है। तो इस तरह से इतना लंबा रखना है, कम से कम 5 इंच लंबा मैंने नीचे की तरफ झुकाया है पेपर से, और उसके बाद में इस तरह से शेप देना है साइड में। तो यहाँ पे क्या है कि अभी डाट यहाँ नहीं है, कैंसिल करेंगे तो थोड़ा अंदर से लेंगे। मैंने थोड़ा बाहर लगाया, अभी मैं अंदर करके आपको दिखाता हूँ। इस तरह से जो भी डाट हमारा इस तरफ का है 2 इंच का, तो यहाँ 2 इंच माइनस करके निशान लगाना है, यानी कि साइड में। तो मैं अभी दिखा देता हूँ, लेकिन ये इस तरह से लंबा लेंगे और उसके बाद वो पार्ट को गैदर करेंगे तो ये बराबर हो जाएगा। यानी ये लंबा पार्ट है, इसको गैदरिंग करेंगे। तो देखिए इस तरह नाप के देख रहा हूँ वेस्ट कितना इंच हो रहा है। तो वहाँ पे मतलब 2 इंच के करीब एक्स्ट्रा मैंने जो इस तरफ डाट लगाया उधर भी आएगा। तो डाट यहाँ पे कैंसल है ऊपर वाले पार्ट में, क्योंकि अंदर वाले पार्ट में डाट रहेगा और नीचे ऊपर वाले पार्ट में डाट नहीं रहेगा। तो इस तरह से उतना शॉर्ट करके कटिंग कर लेना है, या लंबा भी कटिंग कर लोगे, सेटिंग करने के बाद में आप कटिंग कर सकते हो। तो इस तरीके से मैं दिखा रहा हूँ कि इस तरह से शॉर्ट आ जाएगा। ठीक है, जितना भी ये साइड है 2 इंच के करीब यहाँ पे माइनस हो जाएगा। तो ये हम जब गैदरिंग करेंगे तो ये डाट वगैरह का सब कवर करते हुए कर देगा, क्योंकि नीचे आपको ट्यूब जो है बनाना है वो प्रिंसेस कट में जो प्लेन फर्मा है उसके हिसाब से करना है। अब बाद में ऊपर से लेयर लगाना है, जो कपड़ा मैं अलग से कटिंग करके आपको दिखाने वाला हूँ। यानी जो मार्किंग कर रहा हूँ वो अलग से कपड़े का है, बाकी हमारा ट्यूब जो है वो तो वैसे ही है जो हमने पहले मार्किंग किया, उसको कटिंग करके फॉलो करना है। एक अंदर बनेगा और एक ऊपर से लेयर लगा के बनेगा, यानी कि अंदर वाला पूरा फ्यूजिंग के साथ में अच्छी तरह से ब्लाउज़ की तरह ट्यूब की तरह बनेगा, और उसके ऊपर से ये लेयर लगा देना है, उसके बाद पलट के बना देना है। तो बिल्कुल आसान तरीका है, ये लेयर अलग से लगा हुआ है, फ्री है बिल्कुल। तो देखिए इस तरह से मैंने कर लिया है। अभी निशान लगा के दिखा रहा हूँ। गैदरिंग यहाँ पे आएगा, जब आप पूरा नीचे का कपड़ा पूरा गैदर करोगे तो वहाँ पे गैदरिंग दिखाई देगा, और यहाँ का शेप इस तरह दिखाई देगा।
लेकिन साइड के पार्ट में यानी कि जो भी आपके लेफ़्ट राइट के पार्ट में जो भी जिधर गेदर नहीं है उधर आप देखोगे तो उधर आपको डाट लगाना ज़रूरी है। अगर सेंटर में नहीं लगा रहे हो, ख़राब लग रहा है, तो साइड के डाट को यूज़ करके साइड में डाट को लगा सकते हो। इस डाट को क्लोज करके आप साइड में डाट कटिंग कर दोगे तो बराबर एकदम क्लीन दिखाई देगा, बिल्कुल दिखाई नहीं देगा। लेकिन मैं साइड के डाट को नहीं फॉलो कर रहा हूँ, सेंटर के ही डाट को लगा के दिखा दूंगा ताकि आपको समझ में आ जाए कि डाट लगाने से बेहतर होता है। आपको साइड में लगाना है तो इस डाट को क्लोज करो और साइड में एक डाट लगा दो, यानी एक कट मार दो और सीधा जो है इस डाट को क्लोज कर दो, तो ऑटोमेटिक वो अपनी जगह पे आ जाएगा। सेंटर डाट लगाते हो तो भी चलेगा, और नहीं लगाते हो साइड डाट लगाते हो यानी ऊपर वाले पार्ट में, नीचे वाले का तो वैसे ही रहेगा जैसा मैंने कटिंग किया है उस तरह से हो जाएगा। अभी मैं कपड़े पे कटिंग करके आपको दिखा देता हूँ कि 2 लेयर कटिंग करके आपको सेट करके दिखाता हूँ। तो ये मैंने निशान लगाया था बढ़ा के 5 इंच के करीब, तो इसका कटिंग कर लूँगा, और ये साइड वाला जो मैं डाट वाला बता रहा हूँ इसकी भी कटिंग कर लूँगा। तो ये दोनों को मैं सेट करके आपको दिखाता हूँ कि किस तरह का दिखाई देता है। तो इसी पेपर पे मैं फॉलो करके आपको दिखा देता हूँ। तो मैं फिक्स ही कर रहा हूँ, ऐसा कुछ बढ़ा उड़ा के नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे स्टिच करके नहीं दिखाना है, इस पर रख के ही आपको दिखा देना है। तो इस तरीके से मैंने निशान लगाया और जितना निशान था उसी पे कटिंग कर रहा हूँ। हमने बढ़ा के अगर कपड़े पे स्टिच करके करना होता तो हमको क्या करना होता कि इसको कपड़े में बढ़ा के कटिंग करते और उसके बाद हम स्टिचिंग करते जितना हम बढ़ाते हैं, यानी जितना स्टिचिंग में जाता है उतना बढ़ाया जाता है, तो उस हिसाब से बढ़ा के कटिंग करते। लेकिन इस तरह गेदर मारेंगे तो इस तरह से ये पार्ट हो जाएगा। अब सेकंड पार्ट को कटिंग करके दिखा रहा हूँ, जो ये साइड का है, जो मैं डाट वाला बता रहा था उसका। लेकिन मॉडल ने जो पहना है उसमें डाट वगैरह नहीं लगा है, काफ़ी रिंकल दिख रहा है और अच्छा नहीं दिख रहा है। फिर भी आप देख लो, मैं इसको फॉलो करके दिखाता हूँ किस तरह करेंगे। तो यहाँ ऊपर का डाट तो यूज़ नहीं करना है, मैंने ऐसे निशान लगा दिया। नीचे का डाट आपको फॉलो करना है। तो नीचे का डाट को कैंसिल करना है, तो फिर से बोलता हूँ, साइड में डाट लगा दोगे तो साइड का डाट लोगे तो बिल्कुल दिखाई नहीं देगा, ठीक है। अभी इस तरह से ये भी कटिंग कर लेंगे और उसके बाद गैदरिंग करके आपको दिखाता हूँ। तो गैदरिंग वो वाले पार्ट में करना है, इसमें सिर्फ डाट लगाना है, और उसके बाद मैं रख के आपको फर्मे के ऊपर दिखाता हूँ कैसा दिखता है। तो इस तरह से करोगे तो परफेक्ट होगा, एकदम बढ़िया हो जाएगा, मतलब अच्छा हो जाएगा जो भी करना है। तो ये देखिए डाट का निशान मैं लगा देता हूँ, पिन कर देता हूँ, उसके बाद मशीन मार के आपको रख के दिखाता हूँ किस तरह का दिखता है। तो यहाँ पे डाट आ जाएगा, तो यही डाट को आप साइड में कन्वर्ट कर सकते हो। तो इस तरह से क्या करना है कि साइड में एक डाट लगाना है और इसको क्या करना है, फैला देना है। तो मतलब इसको बिना डाट, इधर डाट कैंसिल हो जाएगा, उधर चला जाएगा, तो उस हिसाब से आपको कर लेना है। अगर नहीं आपको आइडिया है तो आप बताना, मैं किसी में बता दूंगा किसी वीडियो में कि साइड में किस तरह से कन्वर्ट करना है उसको। अगर सामने लगाना चाहो तो सामने भी लगा लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कुछ इतना दिखाई नहीं देगा, आपको अच्छी तरह से कर सकते हो। अच्छे से स्टिचिंग करोगे अच्छे से दिखाई देगा। अंदर वाले पार्ट को इस तरह बनाना है प्रिंसेस कट में। तो ये 2-3 पार्ट में बनाना है, यानी कि जैसे प्रिंसेस कट हम करते हैं वैसे बना लेना है। उसके बाद जो बन जाएगा बॉडी, तो डमी पे लगा लो इस तरह से, जैसे भी लगता है। लेकिन इस पर तो नहीं लग पाएगा, मैं टेबल पे दिखा रहा हूँ। तो इस तरह से आपको समझना है कि मैं टेबल समझ लो ये है, और इस पर इस तरह का पार्ट रख देना है गैदरिंग वाला, जैसे मैंने गैदर किया है। तो इस तरह से गैदरिंग वाला पार्ट को आपको रख देना है। तो देखिए किस तरह से हो गया, ये अंदर जाके फिट हो जाएगा। ऊपर से दूसरा लेयर आएगा और दूसरे लेयर को इस तरह से रख देना है। तो ये आप यहाँ पे पक्का कर सकते हो। तो नेक में साइड में सब अटैच रहेगा, और यहाँ भी गैदरिंग के पास भी आपको अटैच कर देना है, और बाकी नीचे का फ्री रहेगा। तो उस तरह से आपको फ्री दिखाई देगा और इस तरह से दिखाई देगा। तो देखिए मैंने किस तरह दिखाया है, इस तरह से दिखाया हुआ, मतलब इस तरह से करोगे तो बराबर आ जाएगा। आप लोग को समझ में आ गया होगा, जो भी आप देख रहे हो इस तरह से करना है तो बड़ी आसानी से कर सकते हो। उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में बिल्कुल आ गया। अब हम बैक की कटिंग करेंगे। तो देखिए सीधा मैंने पेपर लिया है और यहाँ पे एक सीधा मार्किंग लगा देना है। यहाँ हमारा हुक आई होता है, वहाँ पे है ओपनिंग, यहाँ पे देना है तो यहाँ दे सकते हो, नहीं देना है साइड में दे सकते हो। तो साइड में एक ऊपर से नीचे और नीचे से ऊपर, दोनों साइड में जिप लगाना पड़ेगा, तब जाके ये खुलेगा, बंद होगा। यानी एक तरफ नीचे से ऊपर खुले, एक तरफ ऊपर से नीचे खुले। अगर बैग में आपको ओपनिंग नहीं देना है तो, नहीं तो ओपनिंग देना है तो इस तरह से निशान लगा के 2 पार्ट में कटिंग करना है। नीचे मैंने एक निशान लगाया वेस्ट के पास, ये हमारे एक्स्ट्रा छोड़ के इसलिए लगाया कि डाट हम लगाएंगे तो उसमें ऊपर नीचे जो होता है वो कवर करेगा, ठीक है। अभी हमको क्या करना है, नापना है वेस्ट, वेस्ट जितना भी है, यानी नीचे वाला वेस्ट जो 34 लिखा है मैंने, उसको नापना है और 4 से डिवाइड करके वहाँ निशान लगाना है, और थोड़ा सा बढ़ा के निशान लगा लेंगे जो हमारे डाट में जाएगा, उसके हिसाब से बढ़ा के यहाँ पे लगा लेना है निशान को। और उसके बाद हम यहाँ पे शेप देंगे, तो शेप देना है फ्रंट के हिसाब से। तो फ्रंट जितना भी साइड है उसके बराबर कर लेंगे। तो इस तरह से रखना है और निशान लगाना है थोड़ा सा इस तरह से क्रॉस करके, हल्का सा, जिस तरह से हमारा बॉडी आता है उस तरह से यहाँ पे लगा लेना है। तो ये हमारा लेंथ निकल गया। अब यहाँ पे शेप लगा लेंगे, तो ये निशान थोड़ा क्रॉस जाएगा, बिल्कुल सीधा नहीं जाएगा। देखिए इस तरह से क्रॉस जाएगा, तो इस तरह से हल्का सा क्रॉस जाएगा।
यानी कि समझो आधा इंच के करीब जाएगा, इस तरह से आपको कर लेना है। और उसके बाद हम यहाँ पे शेप दे देंगे। तो जितना भी ब्रॉड वहाँ रखना है आपको रख सकते हो। तो देखिए मैं काफ़ी ब्रॉड रख रहा हूँ, आपको इससे भी ब्रॉड चाहिए तो सीधा जा सकते हो, और इससे कम चाहिए तो आपको और नीचे आ सकते हो, तो आपकी मर्जी है। उसके बाद हम कटिंग कर लेंगे। तो साइड और ऊपर का हम कटिंग कर लिए, उसके बाद डार्ट की कटिंग करेंगे। तो डार्ट को इस तरह से क्या करना है, पहले फोल्ड करना है और जितना हमने डार्ट के लिए छोड़ा है उतना शेप देते हुए कटिंग करना है। नीचे कम पकड़ना है, बीच में ज़्यादा, फिर उसके बाद कटिंग कर देना है। पूरा एंड तक कटिंग करना चाहिए। तो मैं और भी कटिंग कर देता हूँ ताकि आपको अच्छी तरह समझ में आए। उसके बाद हम चिपका लेंगे। तो पूरा एंड तक कटिंग कर देंगे। उसके बाद इसको हम क्लोज़ कर देंगे। क्लोज़ करके हम कटिंग कर लेंगे यानी डार्ट को। तो ये सीधा ही आएगा, कुछ इसमें ऊपर नीचे वेस्ट में नहीं आने वाला है। तो हम इसको बराबर पे ही कटिंग कर देंगे, कुछ दिक्कत नहीं है यहाँ पे। हल्का सा है, मैंने इस तरह सीधा कर दिया। अभी ऊपर वाले को हम इस तरह टेप लगा के और सीधा करके हम करेंगे तो बराबर जो है सही कर लेंगे। यानी ऊपर वाला शेप बिगड़ गया है, आप देख लो थोड़ा सा, यानी ऊपर जोड़ा चोंच की तरह निकल गया है, तो उसको सही कर लेंगे। तो इसको सीधा कर लेना है, जो भी हमारा टेढ़ा मेढ़ा गया है। तो इस तरह से कटिंग कर लेंगे तो हमारा बैक की कटिंग हो जाएगा। तो इस तरह से आप कटिंग करके बना के आप ट्राई कर सकते हो। और इस तरह मैं रख के दिखाता हूँ किस तरह से दिखता है। तो आप लोग को ये मेरा कटिंग करने का आइडिया, ये तरीका पसंद आया है तो मेरे चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करो और दोस्तों में शेयर ज़रूर करो। तो इस तरह से मैं ये सब पार्ट को रख के आपको दिखा देता हूँ कि कैसा दिखता है। उसके बाद में इसमें स्ट्रैप वगैरह भी आप लगा सकते हो, सामने जिस तरह से लगा हुआ है मॉडल का उस तरह से आप लगा सकते हो। तो मैंने ये फ्रंट का पार्ट रख दिया, ये बैक का पार्ट रख दिया। अभी देखिए किस तरह का दिखता है। इस तरह से आप भी बना के ट्राई कर लो और ऊपर से लेयर लगा दोगे तो बराबर हो जाएगा। स्ट्रैप यहाँ लगाना है, एक यहाँ लगेगा, एक इधर लगेगा, दोनों फ्रंट का हो गया। अब बैक में जाके आपको वहाँ पे सेंटर वाले डार्ट पे या थोड़ा अंदर की तरफ उसी के सामने यहाँ पे लगा दोगे, यानी दोनों पार्ट में लग जाएगा। तो इस तरह से कंप्लीट हो जाएगा। तो इस तरह से स्ट्रैप वाला बनाना चाहो, बिना स्ट्रैप का भी करोगे तो बराबर हो जाएगा। तो चलिए वीडियो एंड करते हैं। अल्लाह हाफिज़।